पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं मिलावटी सामान सामने आ रहा है, रेड हो रही है और त्योहार का सीजन है। हर त्योहार के सीजन में इस तरह की खबरें आती हैं। चीनी प्याज ने चढ़ाया महंगाई का मीटर। अब देखिए रेड हो रही है उत्तर प्रदेश में। यूपी के बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। सीएम योगी ने आदेश दिए, उसके बाद से एक्शन हो रहा है। राजेश वो डीजे निकालने वाले। अरे यार आओ। राजेश वो डीजे निकालने वाले। अरे यार अब देखिए जरा, बरेली के अलावा ये मेरठ की तस्वीर है। प्रशासन ने मावा जब्त किया है। ये वही मावा, इस तरह के मिलावटी मावे से मिठाई बना दी जाती है और त्योहारी सीजन में परोस दी जाती है। अब इंदौर लिए चलता हूं आपको। इंदौर में देखिए, इंदौर का बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल में रेड हुई है। इसके बाद देखिए सील लगा दी है। अब इंदौर के अलावा आपको लिए चलता हूं जामनगर। गुजरात के जामनगर में देखिए जरा, सैकड़ों लीटर दूध, नकली और खराब दूध जिसे बहाया गया है। देखिए 7,150 लीटर दूध है, 7,150 लीटर दूध जिसे बहा दिया गया। अब देखिए इसी तरह रास्ते में मध्य प्रदेश में एक तेल का टैंकर जा रहा था। तेल का टैंकर पलट गया और तेल की लूट शुरू हो गई। ये मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीर है। लोगों को देखिए, तेल टैंकर पलटने के बाद आए, तेल भर भर कर ले गए पीपों में। पाम ऑयल लगा, पाम ऑयल, पाम ऑयल लगा, पाम ऑयल। अब देखिए हापुड़ से तस्वीर सामने आई। हापुड़ में, यूपी के हापुड़ में मिलावटी मावा पर एक्शन हुआ। उस लड़के का अपना ध्यान रखना। नोएडा में 600 किलो पनीर, नकली पनीर पकड़ा गया है। यह नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। 600 किलो पनीर जिसे पकड़कर नष्ट किया गया। तो योगी ने सख्त ऑर्डर दे दिए, जो नकली बेच रहा है या फिर अवैध तरीके से जमाखोरी कर रहा है, उन सब पर एक्शन लिया जाएगा। इसकी शुरुआत चीनी से हुई। देखिए देश में पिछले कुछ दिनों से चीनी सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि त्योहारी सीजन में चीनी के दाम काफी बढ़ गए। ऐसे में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य में एक्शन शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी रोक रही है, इसलिए योगी के निर्देश पर ताबड़तोड़ रेड हो रही है। बरेली में जिला आपूर्ति विभाग ने श्यामगंज मंडी में छापा मारा है। अचानक टीम के आने से मंडी व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने कई गोदामों में जाकर चीनी के स्टॉक की जांच की, क्योंकि थोक दुकानदारों के लिए चीनी स्टॉक की लिमिट तय है। यूपी में 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। और इसी बीच इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान आया है। इस्मा अध्यक्ष ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। त्योहार में चीनी की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। अभी चीनी के दाम बढ़ने के पीछे बाजार में वास्तविक कमी नहीं, बल्कि मौसम की वजह से उत्पादन में जरूर कमी दर्ज हुई है। ऐसे में चीनी का स्टॉक किए जाने की वजह से रेट बढ़ गए। बाजार में सट्टेबाजी के लिए चीनी का ज्यादा स्टॉक हुआ है। 2025 से 26 में देश में चीनी उत्पादन 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 343 लाख टन था, यानी कमी दर्ज हुई है। इसके बावजूद सरकार कह रही है कि चीनी का स्टॉक बचा है। सितंबर 2026 के अंत तक 33 से 35 लाख टन स्टॉक बच सकता है, यानी ज्यादा स्टॉक है।
घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है, क्योंकि भारत में सालाना चीनी की खपत 280 से 285 लाख टन है। हर महीने लगभग 23 से 25 लाख टन चीनी की खपत होती है। हालांकि रक्षाबंधन, दिवाली और शादियों के सीजन में मांग बढ़ती है, लेकिन सरकार का कहना है कि चीनी पर्याप्त है। सुनिए सियासतदानों। 25 लाख टन 25 लाख टन के बराबर जो चीनी थी, उसका गन्ना जो है उसका शुगर केन डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए चीनी के दाम पूरे देश में बढ़ गए हैं। 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपए किलो थे देश में, लेकिन अब 70 रुपए पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपए पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावटी पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। चीनी के दाम नेताजी बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं, चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी नहीं। सरकार ने पिछले 4 से 6 हफ्तों में कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। चीनी का आयात एक और महत्वपूर्ण कदम है जिसकी घोषणा की गई है। चीनी की कोई कमी नहीं है, चीनी उपलब्ध है। हमने सरकार से व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा 400 टन से घटाकर 200 टन करने को कहा है, ताकि बाजार में ज्यादा चीनी आ सके और त्योहारों के दौरान ग्राहकों को कीमतों में असल सुधार देखने को मिले। महंगा हो रहा तो सरकार को लगाम लगाना चाहिए ना, कि गरीब आदमी खत्म हो रहा है, मर रहा है। क्या आपके घर में चीनी 70 रुपए की नहीं आ रही है? सस्ती आ रही है, 40 रुपए की आ रही है, कितने की आ रही है? रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी का दाम बढ़ाकर 70 रुपया कर दिया। आप सोचिए मिठाइयाँ कितनी महंगी होंगी। जो भाई अपनी बहन के लिए मिठाई लेकर जाएगा, जो बहन अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जाएगी, पूजा की थाली में जो मिठाई रखी जाएगी वो कितनी महंगी हो गई। इससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है साहब। अब देखिए जरा, बड़ी चीज यह है कि एक्शन तो हो रहा है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मावा भी नकली आ रहा है। देखिए एक तस्वीर आई हमीरपुर में, वहां पहुंची पुलिस और हलवाई से कह रही है अपनी बनाई हुई मिठाई खाओ, तो उसने हाथ जोड़ लिया, अपनी बनाई मिठाई खाने को तैयार नहीं। आप भालो बुकार हो यार, आप भालो बुकार हो यार, क्योंकि ऐसा करिए अपने हाथ से डाल दीजिए इसमें, उधर